साई राम, जय साई राम। सभी साई भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साई सच्चरित्र किताब में अध्याय नंबर 2 जो दिया गया है वो किस चीज़ के बारे में दिया गया है। आइए चलते हैं, देखते हैं अध्याय नंबर 2। ग्रंथ लेखन का ध्येय कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमा पंडित गुरु की आवश्यकता। ये है 2 नंबर अध्याय। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु इस प्रकार सूचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवाकर रोका तथा उसका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है और ना संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमा पंडित को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ पर सरीखा मूढ़ मति भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में भेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों की सक्षम हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा मात्र प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन कि संत चरित्र के रचयिता के परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही करते हैं, भक्त तो निमित्त भी विचित्र ही हैं। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र, या कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र हैं। उदाहरण संख्या 1700 में कवि महीपत को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंतः प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार संख्या 1800 में श्री दासगुरु की सेवा स्वीकार हुई। महीपत ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। और दासगुरु ने केवल 2, भक्तिलालमृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्तिलीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत में 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है।
पाठकों के इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगढ़ू महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं श्रेणी में दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साईं सच्चरित्र रचने की क्या आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिससे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण हैं। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों को, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और भिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने साईं सच्चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी यह अहंकार उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा से, जो कि बाबा के अंतरंग में भक्तों में से एक थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य से निमित्त श्री साईं बाबा के विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की कि अड्डा साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पूर्ण प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव से ही कार्य को सफल बना देगा। मैं कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है। मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमा पंडित जी। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण है
स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमा पंडित उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहब दीक्षित व नाना साहब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी असंभव अधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम ना हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। और वह इस प्रकार प्रांताधिकारी नाना साहब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुँची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ। इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय लिया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि मैं इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित ना हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम में अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9 से 10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठीवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की शुद्ध जाती रही। जिस क्षण उनके भव विनाशक चरणों पर का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका स्मरण कर उनके मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा ही नूतन आनंदन प्रवाह बहने लगा, मैं उनका स्मरण कर उनके मानसिक प्रणाम किया करता हूँ, जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं बाबा के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन, संसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों में आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको स्मरण संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। ओम साई राम, जय साई राम। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गर्मा गर्म बहस, और दूसरे पार्ट में ये साईं बाबा का साई चरित्र बुक का दूसरा अध्याय कंप्लीट किया जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक।
ओम साई राम, जय साई राम।